अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप दोस्तों को सिखाने वाला हूं कि पेयोनियर का अकाउंट पाकिस्तान में कैसे क्रिएट कर सकते हैं या आप किसी भी कंट्री में हो। अकाउंट क्रिएट करने का मेथड यही है, आप किस तरीके से पेयोनियर का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आपने स्टेप बाय स्टेप तमाम डिटेल्स को केयरफुली देखना है। कोई वजह नहीं है कि आपका अकाउंट क्रिएट ना हो और वेरीफाई ना हो। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में पेयोनियर लिखना है और आपके सामने जो जो ऑप्शन ओपन होगा पेयोनियर ग्लोबल पेमेंट एंड सॉल्यूशन, इसको आपने यहाँ से ओपन कर लेना है। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है ओपन यूर अकाउंट का या रजिस्टर का, दोनों में से कोई भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो ओपन यूर अकाउंट को मैंने यहाँ से प्रेस किया तो स्टार्ट में ही आपके सामने आ गया है लेट्स गेट स्टार्टेड, यानी आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम देना है, उसके बाद अपने लास्ट नेम देना है, उसके बाद नीचे आपने अपना नंबर लिखना है, तीसरे पे आपने अपना वर्क ईमेल देना है और उसके बाद आपने रजिस्टर्ड बिजनेस नेम देना है। अब अगर आपका बिजनेस है और रजिस्टर नहीं है तो फिर भी आपने अपने बिजनेस का नाम यहाँ पे नहीं देना है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद आपने नीचे अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है वो टेल अस मोर अबाउट योरसेल्फ कि आपका बिजनेस क्या है, आप क्या करते हैं। तो आपने इसको यहाँ से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आई एम रिसीविंग ओवरसीज पेमेंट ओनली, आई एम सेंडिंग ओवरसीज पेमेंट्स ओनली, आई एम बोथ सेंडिंग एंड रिसीविंग ओवरसीज पेमेंट, आई डू नॉट रिसीव। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है इसको यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है वो नीचे विच बिजनेस टाइप आर लीगल स्ट्रक्चर, इसको यहाँ से आपने ओपन करना है। रजिस्टर एज ए कंपनी इंक्लूड, रजिस्टर एज ए सोल प्रोप्राइटर इंडिविजुअल, तो हमारा जो है अकाउंट इंडिविजुअल के लिए हम बना रहे हैं तो हमें इंडिविजुअल को जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जो है नीचे है हाउ डू यू रिसीव योर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम ऑनलाइन मार्केट प्लेस ओनली, receive payment from freelancer platform only, receive payment from business clients only, receive payment from both freelancer platform business client। सब के लिए आपने जो है इसको आपने अकाउंट को जो है वो लिमिटेड नहीं रखना किसी एक स्पेसिफिक उसके ऊपर, बल्कि आपने इस वाले को सिलेक्ट करना है जिसमें आप फ्रीलांसर से भी करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस से भी करते हैं, सो ऑन। ठीक है। उसके बाद उसके बाद आपने यहाँ पे अपने अकाउंट की लिमिट बतानी है कि आपका अकाउंट जो है वो कितने यूएसडीटी पर मंथ जो है वो रिसीव करेगा। तो आप ये थर्ड ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है आई वुड लाइक टू रिसीव कम्युनिकेशन फ्रॉम पेयोनियर रिगार्डिंग प्रोडक्ट प्रमोशन ऐसी, अगर तो आप रिसीव करना चाहते हैं तो इसको आपने चेक इन कर लेना है। और उसके बाद अगर अगर आप नहीं करना चाहते तो आपने नीचे वाले को चेक इन कर लेना है। बेहतर ये है कि आप ये जो इनकी तरफ से ईमेल्स आती हैं प्रमोशंस की या कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन की, आपने इसको चेक इन ही रखना है। तो डिटेल जो है वो कंप्लीट फिल करने के बाद मैं यहाँ से नेक्स्ट को प्रेस करता हूँ। डिटेल मैंने कंप्लीट फिल कर ली है और यहाँ से मैं नेक्स्ट को प्रेस कर देता हूँ। Thanks for submitting your information. Our sale team will reach out in the next 24 to 48 hours। टाइम उन्होंने बहुत ज़्यादा दिया था लेकिन उन्होंने फ़ौरन जो है वो मेरी डिटेल्स को जो है वो अप्रूव कर ली है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आपने इसको केयरफुली देखना है ताकि आपका अकाउंट जो है वो आसानी से क्रिएट हो सके। तो अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम आ गए हैं। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो है वो हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल देनी है, जैसा कि इज़ योर बिजनेस रजिस्टर विद एनी, आपका बिजनेस जो है वो किसी गवर्नमेंट के इदारे के साथ रजिस्टर है, किसी अथॉरिटी के साथ रजिस्टर है। हम क्योंकि इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं तो हमारा बिजनेस जो है रजिस्टर नहीं है। अगर तो आपका बिजनेस रजिस्टर है तो आपने यस आई ओन आर रिप्रेजेंट ए रजिस्टर बिजनेस, नीचे वाला ऑप्शन सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली वो जो डिटेल आपने पिछले सरफेस के ऊपर दी थी वो यहाँ पे लेके आ गया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ आपने एडिशन करना है, यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है और यहाँ से नेक्स्ट को प्रेस कर देना है। डेट ऑफ बर्थ भी मैंने यहाँ पे फिल कर ली, यहाँ से नेक्स्ट को प्रेस करता हूँ। तो अब हम आ गए हैं नेक्स्ट सरफेस के ऊपर, जिसमें नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम आ गए हैं जिसमें हमने कॉन्टैक्ट्स डिटेल देनी है। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस देना है। एड्रेस के नीचे ऑप्शन आ रहा है आपके सेल फोन का, आपने सेल फोन नंबर देना है। आपको वेरिफिकेशन आपके सेल फोन पे भेजा जाएगा, उसको आपने यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो मैं ये डिटेल फिल करता हूँ फिर आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके जाता हूँ। कंट्री कंट्री के बाद स्ट्रीट एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस के बाद जो है वो सिटी आपने लिखना है, सिटी के बाद आपने उसका पोस्टल कोड लिखना है।
तो आप अपने सिटी का पोस्टल कोड जो है वो गूगल के सर्च इंजन में अपने सिटी का नाम लेके उसके साथ पोस्टल कोड लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपके सिटी का पोस्टल कोड जो है वो मिल जाएगा। जब आप अपना सेल फोन नंबर यहाँ पे लिख लेंगे तो उसके नीचे वेरिफिकेशन कोड का जो है वो ऑप्शन आ रहा है। तो ये वेरिफिकेशन कोड आपको खुद से नहीं आएगा बल्कि लिखा हुआ है क्लिक सेंड कोड एंड इंटर द वेरिफिकेशन कोड वी सेंड टू योर मोबाइल नंबर। तो आपने यहाँ से सेंड कोड को प्रेस करना है। कोड मुझे आ गया, कोड को मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। जब जो ही मैं कोड लगाऊंगा तो नेक्स्ट का ऑप्शन जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट को प्रेस कर देता हूँ। अब आगे हैं थर्ड स्टेप के ऊपर जिसमें सिक्योरिटी डिटेल देनी है। सिक्योरिटी डिटेल क्या है कि जो आपने ईमेल एड्रेस दिया है उसके नीचे पासवर्ड देना है। पासवर्ड के बाद आपने री इंटर पासवर्ड करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन देना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन वो दीजिएगा जो आपको बाद में हेल्प आउट करता हो कि अगर आपका अकाउंट जो है बाद में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन के थ्रू जो है वो उसको रिकवर करने में हेल्प होती है। उसके बाद जो है वो कंट्री ऑफ नेशनलिटी। तो ऑफ कोर्स आप अगर पाकिस्तान से हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान लिखेंगे। अगर आप पाकिस्तानी हैं और आपकी नेशनलिटी कैनेडियन और कनाडा में रहते हैं तो वहाँ का लिखेंगे, या किसी भी कंट्री से हैं आप उसकी नेशनलिटी आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद इशुएंस कंट्री ऑफ आईडी कार्ड, जिस कंट्री का आपके पास जो है वो आईडी कार्ड है वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो नेशनल आईडी नंबर देना है। उसके बाद आईडी टाइप आपने सेलेक्ट करनी है। अगर तो आप ड्राइविंग लाइसेंस से बना रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस से यहाँ सेलेक्ट करेंगे पासपोर्ट, या फिर नेशनल आईडी यहाँ पे सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट नेम इन लोकल लैंग्वेज, अपना फर्स्ट नेम जो है वो लोकल लैंग्वेज में लिखना है। और उसके बाद जो है यानी लोकल लैंग्वेज मीन कि यहाँ पे आपने उर्दू में अपना नाम लिखना है, और लास्ट नेम को भी यहाँ पे आपने उर्दू में लिखना है। और अगर आप इंडिया से बना रहे हैं तो आपने हिंदी में लिखना है, और अगर आप बांग्लादेश से बना रहे हैं तो बंगाली एंड सो ऑन। जिधर से भी आप अकाउंट बना रहे हैं उस ज़बान में आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है। तो इस सरफेस की डिटेल को भी मैं फिल कर लेता हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट सरफेस है ऑलमोस्ट डन, तो फिर हम उसकी तरफ बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे सारी डिटेल मैंने फिल कर ली है, और आपको एक दफ़ा दोबारा से बता दूं कि ये फर्स्ट नेम इन लोकल लैंग्वेज, यहाँ पे आपने उर्दू में नेम लिखना है, हिंदी में या अपनी लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे नेम लिखना है। ये एज ए सिग्नेचर होता है। तो यहाँ से इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट को प्रेस कर देना है। उसके बाद आपका लास्ट स्टेप आ जाता है। लास्ट स्टेप के ऊपर जो है वो आपने थोड़ी सी डिटेल देनी है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल है। सबसे पहले आपसे फिर दोबारा से पूछा जा रहा है कि पर्सनल अकाउंट या बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। उसके बाद बैंक कंट्री आपसे पूछा जा रहा है, बैंक कंट्री करेंसी पूछा जा रहा है, और बैंक का नेम पूछा जा रहा है। अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने यहाँ पे इजी पैसा का अपना अकाउंट जो है वो लगा देना है। वो कैसे लगाना है, यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखना है टेलीनार। टेलीनार बैंक को आप यहाँ पे जब लगाएंगे तो उसके बाद आपने आपका जो इजी पैसा का अकाउंट है उसका आईबीएन नंबर जो है वो आपने निकाल लेना है। वो बहुत सिंपल है, आपको स्क्रीन पे साइड पे नज़र भी आ रहा होगा कि आप किस तरीके से जो है वो अपना आईबीएन नंबर इजी पैसा से निकाल सकते हैं। उसको आपने यहाँ पे लगाना है। उसके बाद आपने यहाँ पे CNIC यानी आईडी टाइप लिखनी है, तो हमने CNIC लिखना है। उसके बाद जो है कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आई एग्री द टर्म एंड कंडीशन, और उसके बाद ये चीज़ें फिल करने के बाद आपने यहाँ से इसको जो है वो नेक्स्ट को प्रेस कर देना है। इस सरफेस की डिटेल भी सारी मैंने फिल कर ली है। टेलीनार इजी पैसा को एज ए बैंक सेलेक्ट किया है। उसके बाद उसका आईबीएन नंबर लिख लिया नीचे, और नीचे यहाँ पे आई एग्री द टर्म एंड कंडीशन, और उसके बाद प्राइसिंग एंड फी, इन दोनों को यहाँ पे मैंने चेक इन कर लिया है, और यहाँ से सबमिट को प्रेस कर दिया है। Congratulations, your Payoneer account application has been submitted successfully and is now being reviewed. Want a Payoneer card? अगर आपको Payoneer कार्ड भी है चाहिए तो आप किस तरीके से Payoneer कार्ड रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको Payoneer कार्ड के लिए अप्लाई करना सिखाऊंगा, और ये भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से Payoneer कार्ड आप रिसीव करेंगे। इसके बाद बाकी इसकी जो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हैं वो किस तरीके से पेनियर में बैंक अकाउंट्स को ऐड करना है, डिफरेंट करेंसीज अकाउंट्स को ऐड करना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से इस पेनियर अकाउंट के अंदर डिफरेंट करेंसीज को ऐड करना है, और किस तरीके से आप जो है वो तमाम प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे जब आप पेमेंट रिसीव करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप इस तरीके से इस वीडियो को देख के अकाउंट बनाते हैं तो आपका अकाउंट यकीनन बनेगा भी सही, और उसके बाद
वेरीफाई भी हो जाएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको हर तरह से हेल्प आउट करने की कोशिश करूँगा। और इसके साथ ही मैं आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो तक चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, बाय बाय।